हाँ, क्या फीलिंग्स चल रही हैं यार। बहुत अमेजिंग मैच हुआ, बिल्कुल वेंट डाउन टू द वायर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसनैन कैसर है और आप लोग सबको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एशिया कप चल रहा है और पाकिस्तान का मैच हुआ है श्रीलंका के साथ कल। सेमीफाइनल उसको कंसिडर कर रहे थे सब। लेट्स टॉक अबाउट दैट। भाई क्या मैच हुआ है। इट वॉज वन ऑफ दोज मैचेस जिसमें एंड में बहुत दिल दुखी था, बट वो वाला दुख नहीं था कि मैच हम क्यों हारे। मैच आई थिंक दुख ये था कि हम इतना अच्छा खेले और हम सिर्फ एक आखिरी लास्ट बॉल की वजह से जो है वो हम फाइनल में नहीं पहुंच सके। 16th एशियन कप फाइनलाइज जनाब हो चुका है और हम पाकिस्तान और इंडिया को फिर से फाइनल में नहीं देखेंगे। 16 एशिया कप्स हो गए यानी कि, और उम्मीद थी कि इस बार शायद पाकिस्तान और इंडिया मिलेंगे फाइनल में पहली बार एशिया कप में, बट नॉट टू बी। तो खैर, खुशी इस बात की है कि वी केम बैक दोनों दफ़ा। बैटिंग में भी हम शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे एंड वी केम बैक। रिजवान प्लेड रियली वेल, इफ्तिखार प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छा कम बैक था। और 42 ओवर्स में 252 टारगेट सेटअप करना वाज वेरी गुड कंसिडरिंग हमारी बॉलिंग अटैक, इवन दो हमारा मेन बॉलिंग अटैक नहीं था, बट फिर भी आई थिंक वी डिड वेल। वी पुट अप अ गुड फाइट। बॉलिंग में भी शुरू में हमें काफ़ी मार पड़ी, बट उसके बाद आई थिंक द वे वी केम बैक, बिल्कुल डाउन टू द वायर पे लेके गए मैच को। बेहतरीन। आई मीन दिस इज़ ऑल वी फैंस आस्क फॉर, राइट, कि आप जो है वो एटलीस्ट मैच हारें जीतें जो मर्जी करें, बट ये है कि आप खेलें जज्बे के साथ और एंड तक लड़ें आप, विच वी सॉ दैट, जो कि एक खुशाइन चीज़ है। बेहतरीन जी, मज़ा आ गया। एशिया कप का तो जर्नी ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल एशिया कप को आई थिंक देखा जाए तो राइट फ्रॉम द गेट गो दिस एशिया कप वाज क्लाउडेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज, आप में से कुछ लोग शायद इसको कंसिडर ना करें, बट मेरा ख्याल है कि जस्ट द फैक्ट कि आपको इतने थोड़े टाइम में इतना ट्रैवल करना पड़ रहा था बैक एंड फोर्थ, हमारे खिलाड़ियों को स्पेशली। दे वर गोइंग टू श्रीलंका, दे वर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, दे वर ट्रैवलिंग टू मुल्तान, दे वर कमिंग बैक टू लाहौर। देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैवल, राइट। तो ऑफ कोर्स ऑल्दो वो लोग फिट प्लेयर्स हैं और हम लोगों से उनकी फिटनेस कहीं गुना ज़्यादा ऊपर होती है, बट हर कोई थक जाता है यार इतना ट्रैवल करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा देना, अपना 100% हर रोज़ आके देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आई थिंक I'd say कि थोड़ा सा इसका आई थिंक BCCI, ACC, दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस थोड़ा सा, कि उन्होंने जो है वो एशिया कप को अपनी जो हाई क्वालिटी क्रिकेट थी, अगर वो एक ही जगह पे रह के होती, पाकिस्तान में रह के अगर हो जाती, तो आई थिंक हमें क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी देखने को ओवरऑल मिलती। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स अगर कुछ इंडियन फैंस अगर तक ये वीडियो उन तक पहुँचे तो देर प्रॉब्ली डिसएग्री, बट आई थिंक दिस इज़ फैक्चुअल कि ये जो है वो फिर मैचेस भी वहाँ करवाना जहाँ पे बारिश हो रही है बार बार, फिर कभी ग्राउंड्समैन आके पिच कवर कर रहे हैं, तो अजीब फियास्को सा था। तो एशिया कप ये वैसे भी एक कहते हैं ना गुड्डी चढ़ना, वो एशिया कप चढ़ा ही नहीं कभी उस तरह से देखा जाए टू बी ऑनेस्ट। और जो इंटेंशन होनी चाहिए थी हमारी टीम की, एक तो एशिया कप जीतना चले था ही, दूसरा ये था कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल से हुई, बल्कि उसका नुकसान आई थिंक ये हुआ है कि हमारे कुछ क्वालिटी बॉलर्स अनफिट हुए हैं। ठीक है, हमें हमारी फिटनेस थोड़ी सी मंजर आम पे आ गई है कि यार हमारे जो बॉलर्स हैं वो ये 10 ओवर करने वाले या 4 से 6 ओवर इकट्ठे करने वाले बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नसीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत या वर्ल्ड कप का पहला पार्ट खेलना थोड़ा सा डाउट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा शक पड़ रहा है उसके खेलने पे। एनीहू, हमारे बेंच में अच्छे बॉलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मान क्या बॉलिंग उसने की है यार, वो डेथ ओवर्स का माहिर है मैं कहता हूँ। लाहौर करंदर्स में उसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया था कि वो डेथ ओवर्स की बॉलिंग बहुत अमेजिंग करता है, और हमने कल भी देखा उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सेकंड लास्ट ओवर शाहीन का बहुत अमेजिंग था। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ओवरऑल एशिया कप का सिनेरियो, जो कि पॉलिटिकल सिनेरियोस की वजह से, अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, मिस मैनेजमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसकी वजह से थोड़ा सा माइल्ड एशिया कप रहा है। तो सिमिलरली आई थिंक मेरा ख्याल है फाइनल में तो बिल्कुल भी कोई चार्म नहीं रह गया। टू बी ऑनेस्ट, मेरा नहीं ख्याल मैं देखूंगा अब या देखूंगा अगर तो शायद क्योंकि मैंने अगर कंटेंट बना रहा है तो शायद उसके लिए मुझे मैच देखना पड़े।
टीम की बात कर लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कल मैच की बात करें तो हमारी तरफ से जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी, रिजवान फाइनली ही केम बैक, इफ्तिखार प्लेड अ वेरी गुड कैमियो, ये तो बैटिंग में था। फ़खर नहीं चला, समझ नहीं आई थोड़ी सी मुझे बैटिंग लाइनअप की। हारिस को उस नंबर पे खिलाना जहाँ पे वो टेस्टेड ही नहीं है, उसको क्यों खिलाया गया? फ़खर को आप थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकते थे, तीसरे या चौथे पे। तो चौथे पे फ़खर को ले आते, तीसरे पे बाबर को ले आते। वैसे तो बाबर भी सैक्रिफाइस कर सकता था अगर तीसरे के बजाय अगर वो आता। इन एनी केस थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा इंजरी की वजह से हमारी लाइनअप वाज टोटली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, आपको फोर्स या अनफोर्स्ड रीजंस की वजह से 4 से 5 चेंजेस करनी पड़ी टीम में, वो भी उस टीम में जिसमें आप पहले कोई चेंजेस कर ही नहीं रहे थे प्रेडोमिनेटली, सिवाय एक चेंजेस के, वो नवाज़ और जो आई थिंक किसी और के साथ आप लोग चेंजेस कर रहे थे, नवाज़ के साथ। बट इसके अलावा आप इतनी चेंजेस नहीं कर रहे थे। देन ऑल ऑफ ए सडन मैच से पहले आपने एकदम 5 चेंजेस अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ी। तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट भी तो होना था। बॉलिंग में देखा जाए, शाहीन ने अच्छी थोड़ी सी बॉलिंग की, शादाब का थोड़ा सा कलर वापस आया। अगेन जितनी उससे एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं, बट थोड़ा सा कलर वापस आया, विच इज़ गुड। इसके अलावा बॉलिंग में अच्छा बात करते हैं श्रीलंका की। आई थिंक वेल डिजर्व्ड उन्होंने, आई थिंक जो मेंटालिटी थी श्रीलंका की व्हेन दे केम टू बॉल एंड व्हेन दे केम टू बैट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब वो लगा ही नहीं कि वो हारने आया मैच। उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके प्लेयर्स की अगर आंखों में देखें आप, या अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, श्रीलंका को ही देख लें सिर्फ। श्रीलंका जब वो बैटिंग कर रहा था, हम वी कुड सी कि यार अच्छा ये बंदा ना इंटेंट के साथ आया एंड ही इज़ नॉट स्केयर्ड और ये मैच जितवा के जाएगा, और ऐसे ही हुआ। द वे ही बैटेड वाज जस्ट अमेजिंग। और आई थिंक अगर सही कहा जाए तो इंडिया के बाद अगर कोई टीम डिज़र्व कर रही थी फाइनल में आना तो वो श्रीलंका ही थी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में ही क्यों होता हूँ हमेशा। जी उसकी एक तो रीज़न ये है कि मैं घर में और बना सकता हूँ वीडियो, यहाँ तो वीकेंड से बनाऊँगा ऑफ कोर्स, थोड़ा क्योंकि ऑफिस का भी काम चल रहा होता है तो उसमें ज़रा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी पे ये है कि कोई काम वगैरह करने निकलता हूँ तो बीच में काफ़ी टाइम होता है, तो काफ़ी आइडियाज़ और चीज़ें चल रही होती हैं जहन में। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि हम जो है वो उस वक्त आप लोगों से बात कर लिया करें। अभी भी इसीलिए निकले थे कि जी कल हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें पकड़नी थी, तो मैंने कहा चलें वो भी पकड़ लेते हैं और रास्ते में आपसे बात भी हो जाएगी। खैर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस नोट पे कि हमारी टीम पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ जहाँ थोड़ी बहुत उनकी अगर कुछ मिस्टेक्स या खामियां हैं उनको ज़रा देखेगी, क्योंकि अब वो जो भी उन्होंने लाइनअप फाइनलाइज़ करनी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वो फाइनल कर लें। अपने माइंड में जो एक मेंटल मैप होता है वो रेडी कर लें, ताकि जो है वो वर्ल्ड कप के लिए आपका स्क्वाड रेडी हो, आपके जो 12-13 खिलाड़ी हैं उनको पता हो कि यार दे आर गोइंग टू प्ले, वो अपनी फिटनेस पे पहले से काम शुरू कर लें। ठीक है, और जो हो गया वो हो गया। आई थिंक हमारी टीम with considering all the external scenarios as well, I think we barring the India match, I think we did reasonably well overall tournament में। तो इतना हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए अपने खिलाड़ियों को। लेट्स जस्ट उनको बकअप करते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए जो है वो हमारी टीम जो है वो रेडी हो, और इंशाल्लाह जो है वो, क्योंकि फेवरेट्स तो मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान है जी वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर हमारी बॉलिंग अटैक स्पेशली अगर वो जो हमारा मेन बॉलिंग अटैक है अगर वो फिट हो जाता है, वो अपनी 100% देता है, और हमारी जो मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी जो खामियां हैं अगर वो हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, आई थिंक वी आर स्टिल अ फोर्स टू रेकन विद इन द वर्ल्ड कप। और हम बाकी हम जो है वो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।